आपा बेटी आपकी खोजन चली है आप, अनंत पावे आपसे अनंत उसका माप। हे आपा, तुम अपने आप से सर्जन पाई हो, तुम अपने आप की खोज के लिए निकल पड़ी हो। अनंत यानी परमात्मा पाना ही तुम्हारा ध्येय है, और यही अंतहीन व्यापक परमात्मा स्वरूप तुम स्वयं हो। अनंत को तू सिर धरे, अनंत तेरा जाप, अनंत तेरी मावड़ी, अनंत तेरा बाप। हे आपा, इस अनंत परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए तुम तत्पर हो। परमात्मा के इस शाश्वत स्वरूप का चिंतन करो। शाश्वत परमात्मा ने ही तुम्हारे सर्जन के लिए माता पिता को निमित्त बनाया समझो। जग अंधियारी रात्रि बैठी दीप जलाए, जहर पिए अमृत किए, आपा आप समाए। हे आपा, यह संसार तो अंधेरी रात के समान है, अज्ञान है। तुम अनंत जन्मों के अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए तत्पर हो। संसार की विषम परिस्थितियों ने मारक जहर की तरह तुम्हें मार्ग से विचलित करना चाहा, किंतु तुमने उन्हें अजर अमर बना देने वाले अमृत की तरह स्वीकार किया, और तुम अपने आप में अंतर्मुख हो गई। जगत कहे तुझ बावरी, रूठा सब संसार, तू मैं मिट गया, समरथिया भरतार। हे आपा, सांसारिक विषम परिस्थितियों से उत्पन्न तुम्हारे बदलाव को न समझने वाला तुम्हें बावली यानी अनमना कहने लगा। तुम्हारे अंतर्मुख स्वभाव से असंग होना संसार यानी मन बुद्धि को नहीं रुचा, जिससे वह अप्रसन्न रहने लगा। तुम्हारा संग भाव से उत्पन्न झगड़ा यानी संघर्ष अब मिट गया है, और तुम समर्थ परमात्मा को पाने के लिए तत्पर हो। विनय भाव आपा कहे, सत्य बात लिख लई, लेख अलखिया क्या लिखे, कलम लेख सब एही। सहज भाव से आपा ने विनती की कि आप सत्य यानी परमात्मा के विषय में हूबहू वर्णन करें। सदानंद संसार से असंग है, और ये कलम शब्द सब उसी परमात्मा के रूप हैं। अतः परमात्मा का हूबहू वर्णन करना सहज नहीं है। आपा अंतर चक्षु से जान सनातन रूप, तिमिर तगारा भरी भरी खाली मत कर कूप। हे आपा, घट घट में ज्ञान रूपी परमात्मा विराजमान होते हुए भी अनंत जन्मों से जीव अपने मूल स्वरूप से अनजान होने से अज्ञान रूपी अंधकार लेकर जन्म लेता है, और उसी स्वरूप में मृत्यु पाता है। अतः हे आपा, तुम अपनी पैनी अंतर्दृष्टि से अपने अंतराल में झांक कर अपने मूल स्वरूप का दर्शन करो, यानी अंतर यात्रा करो। किंतु तगारा भर भर कर इस अज्ञान के अंधकार को संसार रूपी कुएं से उलेच उलेच कर खाली मत करो, क्योंकि उसका कभी भी अंत नहीं है। लेकिन अपनी अंतर्दृष्टि से भीतर के अंतराल में ज्ञान का दीपक जलाओ, जिस प्रकाश से तुम अपने मूल स्वरूप का दर्शन कर सको। मन बुद्धि इंद्रिय विषय रूपी तगारा से मोह माया के अहंकार से बने संसार रूपी कुएं को उलेचना कठिन है, किंतु अंतर का परिवर्तन हो जाने से जो ज्ञान ज्योत प्रकट होती है, वह भव भव का अज्ञान मिटाकर जागृति प्रदान करती है। तेरा तू स्वीकार कर, उलझन तेरी जाए, सुलझ गया सब द्वंद्व तो एक अनोखा पाए। हे आपा, सद्गुरु के सानिध्य में तुम अपने स्वीकार भाव से ज्ञान प्राप्त करो। इससे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां दूर होकर और द्वैत के चक्रव्यूह से निकलकर तुम्हें
सरलता व सहजता प्राप्त होगी और वही तुम्हारे लिए एक अद्भुत उपलब्धि होगी। तुम शब्दों के द्वंद्व की उलझन से मुक्त हो जाओ। कल्प वृक्ष गुरु होत है, भेंट धरे ब्रह्मांड, करम भरम उलझे नहीं, पंडित कोई प्रकांड। हे आपा, सदगुरु कल्प वृक्ष समान है, जो मांगे सो दे देते हैं, चाहे ब्रह्मांड ही क्यों न हो। कोई प्रकांड पंडित यानी विद्वान भी यदि कर्म और ब्रह्म के अहंकार में उलझे हुए हो, वे भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः विद्वत्ता ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सृष्टि की कोई भी उपलब्धि महत्व नहीं रखती। शरीर जागृत को नहीं, सदा दिगंबर जान, निर्मल सदा असंग है, पहने निर्गुण बान। हे आपा, जागृत व्यक्ति हमेशा अशरीरी है। भौतिक देह होते हुए भी वह शरीर के संग नहीं है। वह पवित्र है और अलख स्वरूप है। सब जीवों में राम है, जागृत सबके साथ, जान सके नहीं अलख को, बिरले जाने गात। हे आपा, राम यानी परमात्मा जड़ चेतन यानी चराचर में व्याप्त है। तुम अलख को पा नहीं लेते, तब तक उसके विषय में जानने के तमाम प्रयत्न मात्र कहानी है। अलख को बिरले ही प्राप्त कर लेते हैं। खेल खिलाड़ी छिप रहे, देखे सकल जहान, जन्म मरण सब खेल है, करतब वीरल महान। हे आपा, इस सृष्टि का सर्जनहार, पालनहार और विसर्जनहार अति गुप्त और व्यापक अवस्था में व्याप्त है, जिसे कोई चर्म चक्षु से देख नहीं सकता। लेकिन जन्म मरण रूपी घटना से जगत अचंभित होकर खिलाड़ी यानी परमात्मा का यह खेल यानी सृष्टि कितना अद्भुत और विराट है, इसका अनुभव करता है। सकल जीव में रमी रहे, सकल चराचर व्यक्त, जागृत सदा अव्यक्त है, जाने योगी भक्त। हे आपा, समस्त सृष्टि यानी चराचर में परमात्मा व्याप्त है। यह चेतन में सक्रिय है एवं जड़ में जड़ रूप में विद्यमान है। व्यक्त दिखता है, अनुभव होता है। जागृत को कोई नाम, काम या स्थान के परिचय से नहीं पहचान सकता। उन्हें तो कोई योगी योगेश्वर या कोई अनन्य भक्त ही जान सकते हैं। जागृत का सानिध्य हो, जप तप नहीं कोई दान, बड़ी कोई भक्ति नहीं, साधन सिद्धि सुजान। हे आपा, यदि तुम्हें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त है, तो नाम जप, तपस्या, दान तथा कथित भक्ति कोई विशेष साधन या सिद्धियों की परमात्मा प्राप्ति के लिए आवश्यकता नहीं है। यह तुम जानो। मन बुद्धि सब नाप ले, आदि अंत का ताग, बिन अंतर अनुभूति के मिटे न राग विराग। हे आपा, मन बुद्धि यानी संसार अहंकार चाहे कितनी ही सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त कर ले, चाहे वह जगत के आदि और अंत की कल्पना भी कर ले, लेकिन जब तक अंतराल में ज्ञान दीप प्रकट नहीं होता, तब तक सांसारिक राग यानी मोह और वैराग्य नहीं मिटते। परमात्मा प्राप्ति में राग और वैराग्य दोनों से ऊपर उठना होता है। तप नहीं इस संसार में गुरु सानिध्य समान, सेवन कर मत देर कर, तक मत चूक महान। हे आपा, सद्गुरु का सानिध्य ही तपस्या का पूर्ण होना है। सानिध्य सबको नहीं मिल पाता। जिसे मिला है उसे यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। भक्ति नहीं संसार में, सद्गुरु चरण समान,
गुण दुर्गुण के भेद में निर्गुण सिद्धि समान। हे आपा, इस संसार में सद्गुरु के सानिध्य के समान और कोई भक्ति नहीं है। सद्गुरु के चरणों में शरण पाना ही भक्ति का फल है। संसार तो तथाकथित सद्गुणों को दुर्गुणों से बचाने का प्रयत्न करता है, लेकिन सद्गुरु तो सद्गुण और दुर्गुण दोनों से ऊपर निर्गुण का द्वार खोल देते हैं। अहम भाव को भूल कर परमारथ में लाग, साधु संत सानिध्य में भव निद्रा से जाग। हे आपा, अपने अहम भाव यानी मोह माया को छोड़कर परम अर्थ के लिए तत्पर हो जाओ। जन्मों जन्म से मोह लिपटा संसार छोड़ने के लिए साधु संतों के सानिध्य का सेवन करो। ईश्वर ने यह जग रचा जैसे छाया धूप, हम है तो छाया दिखे हम जो नहीं अलूप। हे आपा, परमात्मा से ही संसार का अस्तित्व संभव हुआ है, जैसे हमारी उपस्थिति से ही हमारी छाया का होना संभव है। काया क्षण भंगुर है छल जावे कब तोय, करम गति टारे टरे सद्गुरु संगत होय। हे आपा, मनुष्य का शरीर अस्थिर है, पता नहीं वह कब उसको छल कर चला जावे। बस तुम तो अपना काम निरंतर करती जाओ, तो वही तुम्हारा तप है और कर्म की गति सद्गुरु के सानिध्य से ही टल सकती है। कर्म करे सोई सोई मरे ज्यों कौड़ी के भाव, चाक ऊपर फिर चढ़े मिले न कोई ठाव। हे आपा, मनुष्य यदि कुछ कर्म करने का करता भाव रखता है, तो समझो कि वह 3 कौड़ी के भाव निश्चित मरने वाला है। पुनः जन्म लेता है फिर मर जाता है, उसका कोई अंत नहीं। किंतु जो मुमुक्षु अकर्ता भाव से चाहे कितने ही कर्म करे, वह मरने पर भी अमर रहता है, क्योंकि कर्म के परिणाम के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। बस करता ठाड़ा रहे, रहे न करता भाव, कर्म करे निर्लेप हो कदी थके ना पाव। हे आपा, कर्म करने वाला मनुष्य अनासक्त भाव से चाहे कितने ही कर्म करे, वह अकर्ता के भाव को प्राप्त होता है। उसके कर्म संसार के अहंकार से असंग और नहीं थकाने वाले होते हैं। सच्चा भक्त जो बन गया सदा समर्पण साथ, पेड़ डिगाए ना डिगे कट जावे सो मात। हे आपा, इस प्रकार अनासक्त भाव से किए गए कर्मों को जो मुमुक्षु सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, अर्थात सद्गुरु का दास बनकर रह जाता है, उसको जीवन पर्यंत पीड़ाएं डिगा नहीं सकती, यानी पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती, चाहे सर ही क्यों न कट जावे। मिले न जागृत जगत में जुग जुग दुर्लभ होए, फल तेरा पाके तभी सहज ही मिलना होए। हे आपा, संसार में सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है और पहचानना तो लाख बार दुर्लभ है। जब तेरा जन्म जन्म के कर्मों का फल परिपक्व हो जाए, तब वह सहज ही मिल जाते हैं। अंतर कारण रहित है जग का कारण होए, आसक्ति अरु ऐषणा भर भर आंसू रोए। हे आपा, परमात्मा ही संसार के सर्जन पालन व विसर्जन का कारण है, लेकिन परमात्मा का कोई कारण यानी सर्जक नहीं है, वे तो स्वयंभू हैं। परमात्मा के अस्तित्व के आगे संसार के दोषों यानी इच्छा, आग्रह, आसक्ति का करुण अंत हो जाता है। जगत मात्र मन को दिखे अंतर हुआ असंग, प्रश्न रहित इच्छा रहित रहे अलौकिक संग। हे आपा,
मन को मात्र संसार दिखता है, अंतर यानी परमात्मा तो असंग है। मुमुक्षु सदैव ज्ञान ग्रहण करता है, प्रश्न नहीं करता, और वह हमेशा परमात्मा का चिंतन करता रहता है। मुमुक्षु का मन इच्छाओं में नहीं रमता। भक्ति भाव आतुर रहे, रोवे हरि के काज, ब्रह्म ज्ञान सोई पाई है, अहम भाव को लाज। हे आपा, अनन्य भाव से हरि भक्ति के प्रति तत्पर रहो। रो रो कर परमात्मा की टेर लगाओ। अपने अहंकार को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। समाधान मन से करे, शरणागति प्रभु काज, सोई समाधि में लीन है, परमारथ के काज। हे आपा, मन को लगता है कि यह सब सांसारिक कर्म मैं करता हूँ, किंतु जब वह थक हार कर परमात्मा की सत्ता का अनुभव करता है, तब उसके सामने अपने सब अहंकार के हथियार डालकर समाधान यानी समझौता करता है कि हे परमात्मा, यह सृष्टि तो आप चलाते हैं। मुझे बैलगाड़ी के नीचे खड़े कुत्ते की तरह यह सृष्टि मैं चलाता हूँ का भ्रम हो गया था। यह समझकर वह सद्गुरु के सामने शरणागति स्वीकार करता है। वही अखंड समाधि में लीन होकर परम अर्थ को प्राप्त करता है। ब्रह्म भये तुम जाग के परमात्मा साक्षात, ओंकारेश्वर शिव सदा पुंज प्रकाश अजात। हे आपा, तुम जागकर साक्षात ब्रह्म स्वरूप कल्याणकारी परमात्मा का अनुभव करो। वही अजन्मा ओंकार स्वरूप परमात्मा दिव्य प्रकाश के रूप में तुम्हें प्रकाशित करे। जागृत तीनों काल में नींद स्वप्न अरुजान, सदा काल जागृत रहे सूरत समाधि सुजान। हे आपा, जागृत व्यक्ति नींद स्वप्न व जागृत तीनों अवस्थाओं में जागृत ही रहते हैं। वे सूरता के साथ सदा काल अखंड समाधिस्थ रहते हैं। जागृत के अंतर्मही अमृत अनराधार, परिपूर्ण कर पात्रता चल कर तू असीधार। हे आपा, जागृत व्यक्ति के अंतर से निरंतर अमृत की वर्षा होती रहती है। ज्ञान वही अमृत वर्षा है जो मुमुक्षु को योग्यता के अनुसार उसे पूर्ण पात्रता प्रदान करती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार की विषम परिस्थितियों से गुजरना तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन लगे तो डरना नहीं चाहिए। जागृत वचन उदार हैं, कर आनंद अमा, तरो और तारो सबई, छोड़ चरण में ताप। हे आपा, सद्गुरु उदारता का खजाना है। वह तुम्हारी तमाम कठिनाइयां दूर कर तुम्हारा जीवन सरल व आनंदित करते हैं। तुम मुमुक्षुओं को सत्य यानी सद्गुरु के साथ जोड़ो और स्वयं भी जीवन के सारे दुख सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर सहज सरल व आनंदमय बन जाओ। चिंता मत कर मानवी, जन्म मरण नहीं तोए, भरे पेट भूखो मरे, तेरा मेरा दोए। हे आपा, तुम्हारे जन्म मृत्यु नहीं है। तुम यानी अंतर अजर अमर व अजन्मी हो। संसार को अपने अंतर यानी परमात्मा का पता नहीं है, अतः वह पेट भरा होने पर भी भूख अनुभव करने वाले की तरह सत्य की कृपा से वंचित रहकर दुखी रहता है। इसी को द्वैत कहते हैं।